अभी जो ओवैसी ने जो है ये 2012 का जो किस्सा सुनाया है 15 मिनट वाला, क्या लग रहा है ये चेतावनी है? किस तरीके अचानक से क्या मोड़ गया ये ओवैसी का? उसे पता है उसकी सत्ता तब तक है जब तक मुसलमान भाइयों को बलगलाता रहेगा। जब तक मुसलमानों को बलगलाएगा नहीं उसकी सत्ता कैसे पनपेगी? उसे हैदराबाद के लोग ही उठा करके बाहर फेंक देंगे। जिस दिन मुसलमान जागरूक गया अपने लिए, जिस दिन मुसलमान को पता चल गया कि मेरे लिए क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या जीत है क्या हार है, उस दिन ये ओबीसी जैसे नजर ही नहीं आएंगे। ये कभी ओबीसी का एक बयान सुनाओ जिसमें इसने बोला भाई कलाम साहब ने मिसाइल दी, वो इस्लाम थे मैं उनकी तारीफ करता हूँ। वो नहीं करेंगे। प्रत्येक हिंदू सिख बौद्ध जैन करता नजर आएगा। ये नहीं करेंगे। ये औरंगजेब महान बताएगा। ये कहेगा तुम्हारे बाप ने ताजमहल बनाया, तुम्हारे बाप ने लाल किला बनाया, तुम्हारे बाप ने बनाया। लाल किला हरा होता अगर तुम्हारे बाप ने बनाया होता, लाल नहीं होता वो। ये 15 मिनट का जोश जो था सलमान भाईजान के लिए दिखा देते अपने। वो तो घुसा हुआ था बिल के अंदर और ये सारे शांत थे। इनका वो मेंढक जो बैठा हुआ है बाहर ध्रुव राठी वो भी शांत है। आजकल वीडियो नहीं आ रही। और ये सनातन को और इनका एक वो शायर हुआ था, ये देश किसी के बाप का थोड़ी ना, सभी का खून शामिल है भारत के अंदर। अरे ये देश किसी के भी बाप का नहीं है। ये देश राम का है, ये कृष्ण का है, ये अब्दुल कलाम का है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का है। लेकिन मुसलमानों को डराया जाता है ओबीसी द्वारा कि ये तुम्हारी मस्जिदें खा जाएंगे, ये तुम्हारे कब्रिस्तान खा जाएंगे, ये तुम्हारी जमीन खा देंगे। जिस दिन जमीन से जुड़ा कुरान को मानने वाला इस्लाम का सच्चा मुसलमान कलाम साहब जैसा जाग गया, उस दिन ये नजर नहीं आएंगे आपको भारत के अंदर। 15 मिनट के लिए 15 मिनट हम कहते हैं 5 मिनट के लिए हिंदुओं को कट्टर बनने के मौका दे दो तो 5 मिनट 15 मिनट पर ठंडे पड़ जाएंगे। वो मोदी अगर 1% आकर के माइक पे बोल देगा ना कि हिंदुओं जाग जाओ 5 मिनट के लिए, ये 15 मिनट कह रहे हैं। जिस दिन मोदी ने बोल दिया 5 मिनट के लिए जाग जाओ तो इनको जगह ही नहीं मिलेगी। ये पाकिस्तान के हैदराबाद में जगह ढूंढ रहे होंगे अपने लिए। अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है। वो अपने समुदाय को जब वहां पर जो है संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि घड़ी में कितना समय बचा है, तो कह रहे 9:45, कह रहे 15 मिनट कम है। वो 15 मिनट की वो जब बात कर रहे थे तो वहाँ सारे लोग हंसने लग गए और जोर जोर से वहाँ नारे जो है नारेबाजी करने लग गए। ये 15 मिनट जो बोली है उन्होंने, वो अपने भाई के बयान को लेकर के बोली थी कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, दिख जाएगा कि किसमें कितना दम है। ये वापस ये 15 मिनट वाला हिंदू को वो नहीं छोड़िए वो समझ नहीं रहे। नहीं वो कह रहे हैं 15 मिनट का समय दे दो, क्योंकि योगी जी बैठे हुए हैं यूपी में और मोदी जी बैठे हुए हैं सेंट्रल में। ठीक है, तो पूरा भारत आजकल भगवान के हाथ में। आग धब्बे तो चांद में भी 80 करोड़ इकट्ठे हो गए तो आपको मैप में दिख जाएगा भगवा में हुआ कि नहीं हुआ। और जहाँ काले काले डॉट नजर आए समझ लेना चांद में जैसे दाग है वैसे यहाँ भी कहीं दाग हैं। अभी जो ओवैसी ने जो है ये 2012 का जो किस्सा सुनाया है 15 मिनट वाला, क्या लग रहा है ये चेतावनी है? किस तरीके अचानक से क्या मोड़ गया ये ओवैसी का? उसे पता है उसकी सत्ता तब तक है जब तक मुसलमान भाइयों को बलगलाता रहेगा। जब तक मुसलमानों को बलगलाएगा नहीं उसकी सत्ता कैसे पनपेगी? उसे हैदराबाद के लोग ही उठा करके बाहर फेंक देंगे। जिस दिन मुसलमान जागरूक गया अपने लिए, जिस दिन मुसलमान को पता चल गया कि मेरे लिए क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या जीत है क्या हार है, उस दिन ये ओबीसी जैसे नजर ही नहीं आएंगे। ये कभी ओबीसी का एक बयान सुनाओ जिसमें इसने बोला भाई कलाम साहब ने मिसाइल दी, वो इस्लाम थे मैं उनकी तारीफ करता हूँ। वो नहीं करेंगे। प्रत्येक हिंदू सिख बौद्ध जैन करता नजर आएगा। ये नहीं करेंगे। ये औरंगजेब महान बताएगा। ये कहेगा तुम्हारे बाप ने ताजमहल बनाया, तुम्हारे बाप ने लाल किला बनाया, तुम्हारे बाप ने बनाया। लाल किला हरा होता अगर तुम्हारे बाप ने बनाया होता, लाल नहीं होता वो। हरा किला कहते हैं इसको, लाल किला नहीं कहते इसको। और यहाँ से भागा क्यों? वो मर्द का बच्चा था, जीवन उसकी पीढ़ियां कहाँ हैं, समाप्त हो गई सारी। और ये सनातन को खत्म करने वाले आप बताओ, त्रेता द्रोपर मुगल काल ले लो, अंग्रेजों का काल ले लो, आज ले लो, इन्होंने तमामों ने मंदिरों को लूटा, हीरे जवाहरात लूटे। आज भी हमारे मंदिरों के पास इतना सोना, इतना हीरे, इतना पैसा है कि इनकी 10 पीढ़ियां खरीद सकते हैं। इनकी क्या औकात है? सनातन को वो नहीं खत्म कर पाए, ये सनातन को खत्म करेंगे। ओवैसी अपने भाई के बयान को ही दोहरा रहे हैं। कह रहे हैं जैसे भाई का बयान था 2012 में कि 15 मिनट के लिए पुलिस नाम की चीज हट जाए, हम दिखा देंगे। आज भी ओवैसी जो है बाद में हालांकि बोल रहे सॉरी गलती से मुंह से निकल गया, लेकिन 15 मिनट का जिक्र कर दिया है तो क्या चेतावनी? और वहां तो फिर नारेबाजी हो गई, एकदम से जोश दिख गया। ये तो ताकत का एकदम। ये 15 मिनट का जोश जो था सलमान भाईजान के लिए दिखा देते अपने। वो तो घुसा हुआ था बिल के अंदर और ये सारे शांत थे। इनका वो मेंढक जो बैठा हुआ है बाहर ध्रुव राठी वो भी शांत है। आजकल वीडियो नहीं आ रही। और ये सनातन को और इनका एक वो शायर हुआ था, ये देश किसी के बाप का थोड़ी ना, सभी का खून शामिल है भारत के अंदर। अरे ये देश किसी के भी बाप का नहीं है। ये देश राम का है, ये कृष्ण का है, ये अब्दुल कलाम का है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का है।
ये अटल बिहारी वाजपेयी का है, ये भगत सिंह का है, ये दशम पिता गुरु गोविंद सिंह साहिब का है, ये गुरु तेग बहादुर साहब का है, ये झांसी की रानी का है, ये महाराणा प्रताप का है, ये पृथ्वीराज सिंह चौहान का है। ये तुम्हारे बाप का नहीं है जिन्होंने 65 साल यहाँ पे राज किया और यहाँ पे जाति वाती में बांटा। यहाँ पर गुरुकुल खत्म कर दिए, मदरसे दे दिए, जातियों में बांटो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म कर दो। पाकिस्तान दे दिया, जिन्ना तू वहाँ प्रधानमंत्री बन, मैं यहाँ प्रधानमंत्री बनूंगा। वहाँ हिंदुओं को काट डालो, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों को बराबर का दर्जा दो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कानूनी पद पर बैठे थे, कानून मंत्री के, लात मार दी। क्यों मारी? उन्हीं के विरुद्ध खड़े हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 बार इलेक्शन में क्यों खड़े हुए? अगर कांग्रेस बाबा साहब की इतनी अनुयायी थी, संविधान का इतना मान करती थी, ये हर एक दलित, आदिवासी, एसटी, ओबीसी को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिन्होंने सम्मान नहीं किया, पीढ़ी दर पीढ़ी आज वो संविधान की किताब लेकर के तुम्हारे घर घर आ रहे हैं। अब अयोध्या पावन नगरी के अंदर चुनाव जीतता है सपा का सांसद, 12 साल की दलित बच्ची से सबसे पहले आके बलात्कार करता है। जब उसके विरुद्ध बाबा का बुलडोजर चलता है तो कहता है डीएनए टेस्ट कराओ। अगर इनके परिवार में भगवान ना करे ऐसा हो तो ये क्या डीएनए टेस्ट कराने की अपील करेंगे सरकार से, या उसको वहीं जिंदा लटकाएंगे? तो यही हमारे देश की मूर्खता है। जिस दिन हमारे निचला तबका समझदार हो गया, समझ गया अपने वोट की ताकत को, उस दिन ये सारे दरिंदे गायब हो जाएंगे, ये कोई नहीं नजर। बांग्लादेश की जो वहाँ की सरकार है, यूनुस खान की सरकार कह रही है कि वहाँ कोर्ट में जाके कह रही है कि बांग्लादेश में 90% मुसलमान है, इसलिए संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इसे हटाना चाहिए। अब क्या लग रहा है भाई साहब, वहाँ तो इस्लामिक राष्ट्र की वापस से बात हो रही है, कह धर्मनिरपेक्ष नहीं चलेगा। भारत में क्या चल रहा है? जो हमारे टुकड़ों की वजह से, जो भारत के हमारे सैनिक गए तब जाकर के इनको देश मिला भीख में, नहीं तो पाकिस्तान में ही विलय होकर खत्म हो जाता। आज वो हमें आंख दिखा रहा है। तभी तो कह रहा हूँ सर, आप बांग्लादेश की बात मत करो, आप भारत में कश्मीर की बात कर लो। ये तो भारत के अंदर ही था। क्या हुआ 7 लाख कश्मीरी पंडितों के साथ? आप बताओ। तमिलनाडु में जब वो बंदा अपनी जमीन बेचने गया अपनी बेटी की शादी के लिए, तो उसे पता चलता है ये जमीन मेरी है ही नहीं, ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, और पूरा का पूरा गांव वक्फ बोर्ड का है। डीएम के पास गया, वो कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, कानून ही ऐसा बना दिया कांग्रेस ने। हाँ, अब वो गरीब कहाँ जाएगा अपनी? वो फांसी पे लटका हुआ मिला पेड़ के ऊपर। बताओ, उसका परिवार जो रातों रात अनाथ हो गया, जिम्मेवारी ली कांग्रेस ने। आप वो छोड़िए, क्या वक्फ बोर्ड ने कहा कि चलो हिंदू छोड़ो, वक्फ बोर्ड तो मुसलमानों का है, किसी मुसलमान के पास घर नहीं है हम बना के देंगे, मुसलमानों के लिए स्कूल हम बनाएंगे, मुसलमानों के लिए अस्पताल हम बनाएंगे, मुसलमानों के लिए कॉलेज हम बनाएंगे। वो मुसलमानों के भी सगे नहीं है, लेकिन मुसलमानों को डराया जाता है ओबीसी द्वारा कि ये तुम्हारी मस्जिदें खा जाएंगे, ये तुम्हारे कब्रिस्तान खा जाएंगे, ये तुम्हारी जमीन खा देंगे। जिस दिन जमीन से जुड़ा कुरान को मानने वाला इस्लाम का सच्चा मुसलमान कलाम साहब जैसा जाग गया, उस दिन ये नजर नहीं आएंगे आपको भारत के अंदर, नहीं आएंगे सर नजर आपको। ये सच्चाई है। बेटे कि अगर कहते हैं कि कट्टर हिंदू ये बोलते हैं, तो कट्टर मुसलमान अपने आप को कट्टर क्यों कहते हैं? राजनीति में ये एजेंडा जो गंदगी का फैला रहे हैं ना, ये भी तो कट्टर ही बने हुए हैं कि इस पार्टी से दुश्मनी है, उस पार्टी से दुश्मनी है, कि समाज से दुश्मनी, आपस में क्यों लड़ा रहे हैं? ये आपस में लड़ाने की सांझीद है, राजनीति है। और राजनीति कभी सनातन नहीं हो सकता। सनातन एक अपनी पहचान है, उसको दिखाने की, जताने की जरूरत नहीं है ना। यह हमारा टीका जो है आज से शुरू नहीं हुआ, हमारा भगवा आज से शुरू नहीं हुआ। ये सनातन का अनंत आप पता ही नहीं कर सकते। जब पृथ्वी में सृष्टि रची तभी से सनातन धर्म जागृत है, और हिंदुओं की पहचान अनंत है। ये तो धर्म के ऊपर बटे ओवैसी कह रहे हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, वो बयान वापस फिर कह रहे हैं 15 मिनट के लिए, 15 मिनट हम कहते हैं 5 मिनट के लिए हिंदुओं को कट्टर बनने के मौका दे दो, तो 5 मिनट 15 मिनट ठंडे पड़ जाएंगे। सिखों ने जब हिंदू धर्म में अपना सिख धर्म अपनाया था ना, वो हिंदू थे बिल्कुल, और सिख के बराबर कोई सेवा नहीं कर सकता पूरे विश्व में। आज तक ना सिखों के बराबर सेवा कर सका। और सनातन धर्म में जब अभी कोरोना काल चला तो कौन सा धर्म आगे आया, एक एक करके बताओ। तब राहुल गांधी कहाँ था? जितने भी राजनेता पॉलिटिक्स वाले कहाँ थे? लाशों के ढेर लगे थे, तो सिख हिंदू ही आगे आ रहे थे। हर मंदिरों में सारे जगह पे कोरोना के ही सारे देखा जा रहा था, देखभाल करी जा रही थी, ट्रीटमेंट वही मोदी योगी जी ने ही बचाया है इन्हें।
सेवा करते नजर आते हैं। कोई आपदा हो, बहुत अच्छा कहा ना आंटी ने, ये कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, अखिलेश के नेता, ये कहाँ होते हैं उस समय? आरएसएस चलती है पानियों के अंदर, सब जगह सेवा करती है, ये कहाँ होते हैं? ये गुमशुदा होते हैं सर, ये नजर नहीं आते उस समय। ये वो होता था ना जैसे डायनासोर लुप्त हो गए, ऐसे ये कांग्रेस और ऐसे दरिंदे लुप्त होने वाले हैं भारत से, ये गायब होंगे। ओवैसी का पार्टी के भविष्य आपको क्या लगता है? अभी चुनावी माहौल है, ओवैसी की पार्टी का भविष्य लग रहा है कि भाई जिस तरीके से वो बार बार तकरीर देते हैं, जिस तरीके से उनकी तकरीरों में वहाँ लोग जो है नारेबाजी करते हैं, जिस तरीके का जोश दिखाते हैं, उनके भाई आते हैं जो बयानबाजी करते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों भाइयों का, ये लग रहा है कि भाई भारत में ये कुछ वाकई में बड़ा होने वाला है। देखिए, इन्होंने कहा युवा बेरोजगार है, अग्निवीर का जवान बेरोजगार है, महिला परेशान है, पहलवान परेशान है, सब बोला, किसान परेशान। तब भी हरियाणा की जनता ने इनको सबक सिखा दिया, कोई नहीं था। जिस मोदी के कहने पे लोग थाली बजाने लग जाते हैं कि कोरोना में मनोबल ना टूटे, सहनशील बने और इतने घबराए नहीं। जिस मोदी के कहने पे हर घर तिरंगा लग जाता है, जिस मोदी के कहने पे घर में राम, जय श्री राम का झंडा लग जाता है, वो मोदी अगर 1% आकर के माइक पे बोल देगा ना कि हिंदुओं जाग जाओ 5 मिनट के लिए, ये 15 मिनट कह रहे हैं। जिस दिन मोदी ने बोल दिया 5 मिनट के लिए जाग जाओ, तो इनको जगह ही नहीं मिलेगी। ये पाकिस्तान के हैदराबाद में जगह ढूंढ रहे होंगे अपने लिए।